बहुत अन्याय किया है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने मेरा विरोध करके और मेरा टिकट कटवाया। कांग्रेस और बीजेपी के नाराज नेताओं की बगावत का ये शीर्षासन है, जिसे चुनावी चौसर में किसी भी दल की चाल उल्टी हो सकती है। जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने इतना हंगामा बरपता है कि एक पुलिस वाला बंदूक तक निकालने की कोशिश करता है, तो दूसरे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने कार्यकर्ताओं को मनाने अपने ही महल के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री यानी कमलनाथ के घर के बाहर कोई कार्यकर्ता आत्मदाह की कोशिश करता है। कांग्रेस में 46 तो बीजेपी में 28 सीटों पर विरोध है। दोनों दलों में 10 सीटों पर खुलकर विरोध सामने आया है। सीधी से बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भिंड से भी बीजेपी विधायक संजीव कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। मुरैना से पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह बसपा से चुनाव लड़ेंगे। चाचौड़ा से बीजेपी की ममता मीणा आपकी झाड़ू थाम चुकी हैं। लाहौर से बीजेपी के रसाल सिंह हाथी पर सवार हैं। रैगांव से पुष्पराज बागरी भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। धर्मपुरी से पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी चुनाव लड़ेंगे। भोपाल उत्तर से नासिर इस्लाम पंजे के खिलाफ हैं। ग्वालियर ग्रामीण से केदार कंशाना भी चुनाव लड़ेंगे। बंडा में बीजेपी से कांग्रेस में आए सुधीर यादव ने झाड़ू उठा लिया है। कांग्रेस में किसी तरह का कोई बागी नहीं है। हमारा जमीनी कार्यकर्ता ही इस चुनावी नैया को पार लगाने जा रहा है। इसी कार्यकर्ता ने 2018 में लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन भाजपा ने हथकंडे अपनाए और स्थिर सरकार को गिराने का काम किया भाजपा ने। आज हमारे यही कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर पूर्ण बहुमत की 23 में भी सरकार बनाने जा रहा है। किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, लोकतंत्र है, तभी तो सुना जा रहा है। 230 सीटों में 4 सीटों पे दोबारा बातचीत हुई। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र है यहाँ पर। भाजपा की तरह नहीं है कि केंद्रीय मंत्रियों को आपको भेजना पड़ रहा है। 30 विधायकों की टिकट काट दी आपने क्योंकि भ्रष्टाचार निकम्मेपन का आरोप था और आपको पता था इनको टिकट दी तो हारेंगे, तो असंतोष वहाँ है। वहाँ के नेता पार्टियां छोड़ कर जा रहे हैं। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई संतोष नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है जिसके तहत सुना गया है। देखिए, तो शुरुआत है और ये रुझान जो दिख रहे थे पीसीसी के दफ्तर पर पुतले जलाने से लेके कमलनाथ और दिग्विजय के पोस्टरों को पैरों से रौंदने का, ये उसका परिणाम है। पर इन चारों में विशेषता ये है, इसमें से एक तो वो व्यक्ति है जिसका बेटा महिला व्यभिचार में फरार था और जिसको शय कमलनाथ दे रहे थे। तो आज ये तय हो गया कि कमलनाथ का हाथ महिला अपराधियों के साथ, और दूसरे एक ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ स्वयं आत्मदाह का मामला दर्ज है, किसी व्यक्ति ने किया था। तो इस तरह के दागियों को लेके जो कांग्रेस ने परिवर्तन किया है वो बताता है कि कांग्रेस की ना दिशा ठीक है ना दशा ठीक है, और कांग्रेस अब अपराधियों और व्याभिचारियों के साथ है। एक विचार के लिए काम करने वाला दल है और एक परिवार के लिए काम करने वाला दल है। तो इन दोनों परिवारों की जो लड़ाई चल रही है, दिग्विजय और कमलनाथ की जो लड़ाई चल रही है, वो सड़क पर है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव कार्यालय खुल रहे हैं, मीडिया सेंटर के उद्घाटन हो रहे हैं और कार्यकर्ता अपने काम पर लग चुके हैं। पूरी की बात जी मैंने जयवर्धन और दिग्विजय के से करी। जैसा वो कहेंगे जी मैं वैसा करूँगा। मुझे वीरेंद्र को जितना तुम लोग नहीं चाहते जी, उससे ज्यादा मैं चाहता हूँ जी। तो तुम लोग मुझे क्या समझा रहे हो? आप जाके दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े खरीदो। कांग्रेस में शिवपुरी सीट को लेकर कपड़ा फाड़ राजनीति शुरू हुई थी। एक बार वहां उम्मीदवार बदला जा चुका है, फिर से उम्मीदवार बदला जा सकता है। वहीं पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अपने इस्तीफे के लिए 300 किलोमीटर पैदल चली, जेल गईं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब इस्तीफा स्वीकार हुआ है तो माना जा रहा है कांग्रेस आमला से मनोज मालवीय की जगह उनको उम्मीदवार बना सकती है। बुधवार को ही कांग्रेस ने सुमावली सीट से कुलदीप सिकरवार की जगह फिर से अजय सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया। पिपरिया से गुरुचरण खरे की जगह वीरेंद्र वेलवंशी, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह मुरली मोरवाल और जौरा विधानसभा सीट से हिम्मत श्रीमल की जगह वीरेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। जावरा और निवाड़ी में भी उम्मीदवार बदले जाने की खबर है।
मध्य प्रदेश की इस विधानसभा में फिलहाल 230 कुर्सियां हैं। जाहिर सी बात है फिलहाल इसे घटा बढ़ा नहीं सकते। ऐसे में टिकटार्थी के पास सपा, बसपा, आप या फिर निर्दलीय लड़ने का विकल्प है, और जो ये विकल्प नहीं लेना चाहते वो अपने अपने दलों के नेताओं को शीर्ष शासन से लेकर भुजंग आसन तक दिखा रहे हैं। क्या पता कोई डर से या फिर प्रेम से टिकट देने वाले का मन बदल जाए। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।